ಖರ್ಗೆ ವಿಷಸರ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಬೈದಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಎಂದಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಡಿದಂತಹ ಮಾತು. ಈಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುವ, ಒಡೆದು ಆಳುವಂತಹ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನ ತೆಗಳುತ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೈಗುಳ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು. ನೀವು ನನಗೆ ಬೈದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆಯ ವಿಷಸರ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है. कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है. अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है. मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है. अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है. अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती. लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है. मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए. आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी. कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले. आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं. इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಂದಿಸುತ್ತೆ, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है. कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है. अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है. मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है. अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है. अरे कांग्रेस ने
ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು 91 ಬಾರಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ದೇಶದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ತೆಗಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೈಗುಳ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು.